गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के 7वें पाठ महिला आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं 7वां पाठ महिला आश्रम। इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर। इनका हम अल्प परिचय जान लेते हैं। काका कालेलकर का जन्म हुआ है सातारा में सन 1885। इनका पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर यानी काका कालेलकर। ये गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद तथा पत्रकार, उच्च कोटि के विचारक व लेखक थे। मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बांग्ला व अंग्रेज़ी भाषाओं में इनका समान अधिकार था, यानी ये इन भाषाओं में महारत हासिल व्यक्ति थे तथा सशक्त लेखक थे। किसी भी सुंदर दृश्य का वर्णन करना इनके लिए बिल्कुल ही आसान और सहज हो जाता था, सरल होता था। इन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, धर्मोदय इत्यादि। प्रस्तुत जो महिला आश्रम पाठ है यह एक पत्र की भांति लिखा हुआ है, यानी पत्र लिखना और पढ़ना, इस तरह की चिट्ठियों में जो भाव होता है वो भाव साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। यानी पत्र लेखन हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसे हम मनचाहे बातें लिख सकते हैं, जिनके द्वारा हम हमारे अनुभव हमारे छोटों के साथ बांट सकते हैं, बड़ों के साथ बांट सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में जो है महिला आश्रम, इस पत्रात्मक पाठ में लेखक काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की व्यवस्था, यानी जिस आश्रम में महिलाएं रहती है उस आश्रम की व्यवस्था एवं उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक नियमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही उन्होंने गांधीवादी विचार, उनका अनुभव, विश्व व प्रकृति के प्रति उनके हृदय में जो अपार प्रेम है, इसको भी दर्शाया गया है। महिला आश्रम, जैसे कि हम जानते हैं, एक पत्रात्मक पाठ है। यहाँ पर 2 पत्र दिए गए हैं। दोनों पत्र काका कालेलकर जी द्वारा सरोज को लिखे गए हैं, यानी सरोज जो है वो उनको काका कालेलकर जी ने पत्र लिखा है, जो महिला आश्रम की देखरेख करती है। इन पत्रों के द्वारा उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना के लिए सरोज को मार्गदर्शन दिया है और उन्होंने बहुत ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में आश्रम किस तरह से चलाना चाहिए, आश्रम के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो किस तरह से इकट्ठा करनी चाहिए तथा स्वावलंबन, सदाचार, सेवा, भक्ति आदि का वातावरण भी आग्रहमय होता है, यह इस पाठ में दिखाया गया है। तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं महिला आश्रम। पत्र लिखते हैं काका कालेलकर जी। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, जिसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। यदि वह गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दखल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच समझकर लेना चाहिए। कालेलकर जी सरोज को लिखते हैं कि तुम आश्रम के लिए विज्ञापन नहीं दोगी, यानी अखबार में विज्ञापन नहीं दोगी, क्योंकि अगर आश्रम के लिए विज्ञापन दोगी तो बहुत सारी महिलाएं तुम्हारे आश्रम के लिए आ जाएंगी। आश्रम में, यानी इस महिला आश्रम में जो महिलाएं आएगी उन महिलाओं को तुम अपने खान पान और कपड़े लत्ते की व्यवस्था स्वयं ही करने के लिए बोल देना। यानी ये महिलाएं जो यहाँ रहेगी, केवल इनके विश्राम या निवारे का यहाँ प्रबंध किया जाएगा, उनके खाने पाने का और उनके वस्त्रों का यहाँ पर प्रबंध नहीं किया जाएगा। यदि किसी की सिफारिश पर किसी महिला को रखा जाता है तो उस महिला के खाने पीने का और
इतर खर्च के रूप में जो भी पैसा लगता है, जो उसकी सिफारिश करेगा उसकी से ही वो पैसा वसूल किया जाएगा। अगर किसी महिला को इस आश्रम से निकालना है तो उसको नोटिस देना अत्यंत आवश्यक है। ये नोटिस 1 महीने का या 3 महीने के पूर्व देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन नोटिस देने से पहले ऐसा कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। नहीं, जिस महिला को आप आश्रम से निकाल रहे हो उस महिला का कौन सा कारण है वो जानकर ही उसको नोटिस देना चाहिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशानी महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा के लिए कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमिति का झंझट ना हो तो बहन सुंदर तरीके से चल सके, ऐसा बड़ा काम होगा। उसके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिसके कि उन्हें परेशानी हो। काका कालेलकर बताते हैं कि आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, यानी आश्रम में केवल एक ही धर्म की या एक ही जाति की महिलाएं नहीं होगी, इसमें विभिन्न जाति विभिन्न धर्म की महिलाएं रह सकेंगी। आश्रम को स्वावलंबन सिखाना चाहिए, यानी आश्रम में जो भी महिलाएं आती हैं उनको उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए विविध तरह के उद्योग सिखाए जाने चाहिए तथा आश्रम का जो वातावरण है वो बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए। कुढ़न और कलह, यानी कुढ़न यानी खींच और कलह यानी झगड़ा विवाद, चोरी, हम उसको कह सकते हैं चुगलियाँ, इस तरह से आश्रम का वातावरण नहीं होना चाहिए। और आश्रम में हो सके तो आदर्श व्यवस्था रखनी चाहिए, यानी सुंदर तरीके से यह आश्रम चलाना चाहिए। घर के जैसा इस आश्रम में माहौल होना चाहिए ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और किसी को भी काम का अतिरिक्त बोझ ना हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें तो कई कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उसकी शक्ति, कुशलता और मर्यादा का ख्याल मुझे है। काका कालेलकर कहते हैं सरोज को कि संस्था चलाने के लिए जो महिलाएं आएंगी उसमें से कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी भी होंगी, तो उनको आश्रम की व्यवस्था का भार दे सकते हैं, यानी आश्रम का जो लिखाई पढ़ाई का काम है या पैसों का व्यवहार है वो हम उनको दे सकते हैं। तथा इसके साथ ही आश्रम में जो महिलाएं आती हैं, जो बहनें आती हैं, उन बहनों को जिनको संगीत में रुचि है, जिनको गाने में रुचि है, ऐसी बहनों को हम संगीत सिखा सकते हैं, गाना सिखा सकते हैं, ताकि आश्रम में भक्ति और प्रेमयुक्त वातावरण निर्माण हो। छोटे छोटे मकान इस आश्रम की संस्था पर बनाए जा सकते हैं तथा 2-2, 4-4 परिवार इस आश्रम के द्वारा चलाए जा सकते हैं, यानी आश्रम में जो महिलाएं हैं उनको गुटों में बांटकर 2-2, 4-4 परिवार उनके निर्माण करके ऐसे परिवार के लिए छोटे छोटे मकान बनाकर हम इस आश्रम में उनको रहने के लिए दे सकते हैं, या ये महिलाएं इस आश्रम में रह सकती है। कुशलता और मर्यादा का ख्याल बिल्कुल रखना है, यानी सभी को अपनी मर्यादा में ही इस आश्रम में रहना है, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा दिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही, यानी लेखक कहते हैं काका कालेलकर कि मेरी सलाह और सहारा तो तुम्हारे आश्रम को रहेगा ही रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उसको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से ही उनका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं कर सकता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्द में कुछ तय करने से यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो आगे का विचार करने लगूंगा।
काका कालेलकर जी कहते हैं सरोज को कि अगर तुम्हारे ये मेरे नियम मेरी सलाह मान्य है तो तुम इस संस्था के लिए प्रयास कर सकती हो, और अगर तुमको विश्वास है कि मैंने जो सलाह दी है, जो आवश्यक टिप्स दिए हैं, तुम उनके सहारे अपना आश्रम निर्माण कर सकती हो। इस आश्रम के लिए मेरी सलाह और सहारा हमेशा ही रहेगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथिमम फूल बहार में हैं। उनकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भरती हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास रख दिया। फिर इतनी सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसा लगता है। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वो सूख गया। परसों ही मैंने उसको विदा किया। लेखक अभी इस पत्र के बाद अपने घर का जो बगीचा है उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर सर्दी है और फूलों में बहुत सारे फूल यहाँ पर खिले हैं। तो एक गुलाब का फूल भी यहाँ पर खिला हुआ है। कॉस्मोस के फूल के अभी जो बहार है वो निकल गई है। जिनिया का एक पौधा है, जिनिया फूलों का जो एक पौधा है वो रास्ते पर था, तो उसकी जो कलियाँ थी लोग बहुत तोड़ते थे, इसलिए मैंने उस पौधे को अपने सिरहाने यानी अपने बिस्तर के पास ही एक कुंडी में लगवा दिया है। तो उसके फूल जो है बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और कुछ समय के पश्चात वो जो पौधा था वो मुरझा गया, तो उसको मैंने विदा कर दिया। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने मैंने इस तारीख को पत्र लिखा है। पत्र लिखे हैं तारीख 1/9/15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। काका कालेलकर दूसरा पत्र लिखते हैं सरोज को और कहते हैं कि आज का लिखा हुआ पत्र पकड़कर मैंने तुमको 4 पत्र लिखे हैं, यानी इसके पहले मैंने तुमको 3 पत्र लिखे और ये मैं चौथा पत्र लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम चिरंजीव रेहाना के द्वारा मुझे पत्र लिख सकती हो। उसके हाथ से पत्र लिखेगा तो भी चलेगा, और हर सप्ताह मुझे एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। यानी काका कालेलकर कहते हैं कि महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि मैं उर्दू सीखूं, ताकि मैं हिंदुओं के साथ साथ उर्दू लोगों को भी उनके लिए कुछ काम कर सकूं, और उर्दू लोगों के लिए भी मैं उनको अपने माध्यम से, उर्दू के माध्यम से उनका यानी उनको कुछ समाज प्रबोधन कर सकूं। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मैंने मंगवा रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। मैंने अपने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। तो इस तरह से काका कालेलकर जी ने सरोज को पत्र लिखा है।